हेलो दोस्तों, ऑप्टिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और ऑप्टिक्स क्लासेस उड़ान बैच जो है आप लोग का आईएससी का जो चल रहा है राइट नाउ 11 का और क्लास 12 का दोनों सब्जेक्ट का ये आप लोग को नरकटियागंज वार्ड नंबर 8 में चल रहा है। ये आप एड्रेस पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये फ़ोन नंबर, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स पड़ा हुआ है। इसको आप कॉल कर सकते हैं और आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं सबके सब डिजिटल बोर्ड पे चल रहे हैं और यहाँ पे क्लास 9 to 12 चल रहा है। और उड़ान जो बैच है, उड़ान बैच स्पेशली फॉर आईएससी के लिए चल रहा है, जो आईएससी आपका 11th और 12th दोनों बैच है। चलिए आज हम एक टॉपिक बात करते हैं, आपको इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्लास के अंदर जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी फैकल्टी हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है। और वो सब कहाँ से हैं, तो वो प्रॉपर नरकटियागंज में ही आपको ये फैकल्टी मिलेंगे। तो हम लोग अभी बात करेंगे वेट स्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। वेट स्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे और ये इस बार का 2025 का ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है क्योंकि इससे पूछा गया है। ये इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आता है और इसमें यूनिट 3 आप एनसीईआरटी के बुक में यूनिट 3 देखिएगा, 12th में वहाँ मिल जाएगा। उसमें एक टॉपिक है आपका वेट स्टोन ब्रिज। देखिए, शुरू से हम एक चीज़ को जानते हैं, वेट स्टोन ब्रिज के बारे में हमको पता, बहुत कम बच्चों को पता होता है और बहुत कम बच्चे ही पढ़ते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेट स्टोन ब्रिज। इसको ऐसे इस डायग्राम में ऐसे बनाया जाता है वेट स्टोन ब्रिज में, यहाँ पे और यहाँ ये जो डायग्राम है बैटरी के प्लस टर्मिनल और बैटरी के माइनस टर्मिनल पे होते हैं। तो हमको एक चीज़ तो पता ही होता है ना, करंट का फ्लो कहाँ से होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन से किस में होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में। अब हम वेट स्टोन ब्रिज एक ऐसे बना सकते हैं। और इसमें क्या रजिस्टेंस का फ्लो होता है, रजिस्टेंस के थ्रू हम यहाँ पे बनाते हैं। फिर यहाँ से ये सर्किट बना और ये सब जो होता है एक बैटरी से किससे, एक टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ठीक है। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर एक रजिस्टेंस यहाँ पे होता है। अब देखिए, हमको एक चीज़ क्या पता है कि प्लस और माइनस, बैटरी के एक प्लस और माइनस टर्मिनल से, प्लस टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलता है, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो करंट यहाँ पे आया और इसको कुछ नाम दे देते, जैसे ए नाम, बी, सी और डी, यहाँ पे नाम दे दी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो करंट क्या है, करंट यहाँ से चला और यहाँ पहुँचने के बाद करंट ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा कौन सा, I1, और दूसरा क्या हो जाएगा, I2, ठीक है। और इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। इसको संधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संधि जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे करंट आपका I1 और I2 हो गया, टूट गया। फिर ये करंट I1 यहाँ जाते जाते इस पॉइंट पे पहुँचेगा और इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद जो I1 होगा यहाँ पे भी इस जंक्शन से दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो कौन सा दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो हमको ये चीज़ जानना है। तो देखिए, यहाँ पे इस करंट का नाम हम I3 दे सकते हैं, यहाँ I3 दे सकते हैं, यहाँ पे I3 दे देंगे। और अब इसको भी हमको डिवाइड करना है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ से करंट, अगर यहाँ पे करंट है, यहाँ से करंट आया हुआ है आपको I प्लस टर्मिनल से, अगर ये 10 एम्पियर लेके करंट आया हुआ है तो 5 इधर गया, 5 इधर गया, जो बचा हुआ अमाउंट है वो यहाँ पे पहुँचता है। और फिर 5 क्या होता है, ये दोनों में अलग अलग जाएगा। तो हो सकता है 3 इसमें जाए, 2 इसमें जाए, ठीक है। या हो सकता है कि 2 2 एम्पियर यहाँ जाए और बचा हुआ इधर जाए। तो हम इसको इस पॉइंट से यहाँ पे करंट का वैल्यू I1 माइनस I2 लिख सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं, जो बचा हुआ पॉइंट है। मानिए कि अगर I3 2 है और ये 5 है, तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ से करंट होते हुए यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पहुँचते हैं करंट नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुँच जाएगा। ओके, इतना चीज़ समझ में आया। अब देखिए एक चीज़ और है, अब यहाँ पे संधि का तो इस जंक्शन का काम हो गया। अब इस जंक्शन पे देखिए, इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, करंट I2 यहाँ पे आ रहा है, ये सेम I2 आ रहा है। यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है, I3 आ रहा है। और यहाँ पे दोनों मिलके इस सर्किट के अंदर फ्लो होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ये I2 प्लस I3, ये करंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग को समझ में आएगा। इस बार का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किरचॉफ्स लॉ के अंदर पूछेगा KCL और KVL दोनों के अंदर डिफरेंस बताइए तथा वेट स्टोन ब्रिज को सिद्ध कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आइए, ये सर्किट समझा दिए।
अब इसका जो थ्योरी पार्ट है वो मैं ज़्यादा बताऊंगा ना, एक बार पढ़ देता हूँ। ये व्हीटस्टोन कौन था? इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक ना, जो 1843 में इन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़ा, एक विशेष प्रकार का परिपथ का आविष्कार किया। तो ये एक विशेष प्रकार का परिपथ ही है, समझ में आया? विशेष प्रकार की प्रदेश की सहायता से चारों ओर एक प्रतिरोध का मान, मतलब इसमें क्या, किसी भी एक प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, और ये बीच का जो सर्किट होता है ये ब्रिज की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए ब्रिज की तरह वर्क करता है तो ये I3 बराबर 0 हो सकता है, समझ में आ गया। और हमको एक चीज़ पता होगा, हमको क्या चीज़ पता होगा? हमको एक चीज़ पता होगा कि इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब क्या हो गया? ये R1/R2 और R3/R4 ये दोनों बराबर होंगे, समझ में आ गया। अब हमको एक सर्किट बनाना है, इस सर्किट का यहाँ पे हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ सर्किट हम क्या बना रहे हैं, यहाँ से सर्किट करंट का एक डायरेक्शन A B, B से D और D से A पे जा रहे हैं, समझ में आया? इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, इस सर्किट में हम एक पासा में यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए धारा के साथ हम चलेंगे, धारा के साथ अगर हम चल रहे हैं, जब भी हम धारा के साथ चलेंगे तो करंट जो इक्वेशन होगा वो माइनस में होगा, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा? दोनों भी वोल्टेज क्या होगा? I/R पॉजिटिव होगा। अब देखिए A से B में चल रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। A से B, देखिए A से B चल रहे हैं और धारा भी A से B जा रही है, तो ऑब्वियस है माइनस होगा। तो माइनस क्या हो गया? I1/R1, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्वेशन समझिएगा। अब फिर हमको B से D चलना है, किस में चलना है? B से D चलना है, B से D चलेंगे, लेकिन चल हम कौन सा रहे? धारा I3 धारा तो नीचे की तरफ जा रहा है करंट, तो हमको है B से D पे चल रहे हैं, तो ये साथ में चल रहे हैं इसके, तो ये कौन सा हो गया? B माइनस के साथ जाएगा। यहाँ तक खत्म। अब हमको कहाँ से जाना है? D to A जाना है। कहाँ जाना है? D to। अब देखिए धारा का डायरेक्शन तो उल्टा है, और हमको धारा का डायरेक्शन उल्टा, हमको इस डायरेक्शन D से A जाना है, तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा? I2/R2 हो जाएगा बराबर 0। अब I3 हम ब्रिज हो गया, तो I3 बराबर 0, जहाँ जहाँ I3 उसका मान 0 कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? एक इक्वेशन बनेगा, ये बचेगा और ये इक्वेशन बचेगा, इन दोनों का ऐड। तो इसको ना इधर भेज देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो लास्ट में ये बचेगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों साइड कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? मेरा वैल्यू आपका ये हो जाएगा कि I2, जो ये I2 है, यहाँ से ये जाएगा I1 बराबर, ये क्या हो गया? R1/R2, ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। वैसे ही सेम टू सेम आप एक चीज़ देखिएगा, सेम वही करेंगे। अब इसमें करेंगे B से C और C से D और D से B में जाएंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का VBI इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में लिख के ले लीजिएगा, 2025 का ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना तय है, और इसका प्रूफ आएगा। इसको सिद्ध करने के लिए आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांतों को सिद्ध करें, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमको आना है। अब ये देखिए B से कहाँ चलेंगे? C, B से कहाँ चल रहे हैं? C से कहाँ चल रहे हैं? D, और D से कहाँ चल रहे हैं? B पे। अब देखिए धारा के साथ चलेंगे, यानी B से C चलेंगे, तो धारा के साथ चलेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? I1 माइनस I3 इंटू R3, ये किस चीज़ का होगा? माइनस का होगा, जो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। ये सेम हो गया, सेम टू सेम ही हो जाएगा। यहाँ इस सर्किट से देख लीजिए, अब यहाँ पे B से C, C से D और D से B चलना है। तो अगर हम धारा के साथ चल रहे हैं, ये R1, R2, R3, R4 और ये क्या हो गया? R5, समझ में आया? ये सर्किट इक्वेशन बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। अब B से C, C से D, अब B से C चल रहे हैं, तो ये धारा के साथ चल रहे हैं, अपन धारा के साथ ही चल रहे हैं, और धारा के साथ चलेंगे तो माइनस माइनस का ये क्या हो गया? I1 माइनस I2 इंटू R3। अब हमको क्या चलना है? C से D चलना है, ये धारा के अपोजिट चल रहे हैं, तो धारा मेरा क्या है? I2 प्लस I3, तो इंटू R4 हो जाएगा, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए अब हमको चलना क्या है? D से B में चलना है। D से B में चलने के लिए हम क्या करेंगे? धारा के विपरीत चलेंगे, तो धारा के विपरीत चलेंगे तो I3 इंटू R5 हो जाएगा बराबर 0। अब अंदर इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यह चीज़ हम क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करें तो एक चीज़ हमको समझ में आएगा कि हमको I3 0 करना है, तो जहाँ जहाँ I3 उसको 0 कर दिएगा। जैसे ही इसको 0 करेंगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से इसको 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये मेरा सीधे सीधे क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। यहाँ से ये पॉइंट कितना हो गया? 0 हो जाएगा। यहाँ से ये 0 हो गया तो क्या हो गया?
अब देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते, I1 ये माइनस के साइन के साथ रहेगा इंटू R3, और दूसरा क्या बजाएगा प्लस साइन के साथ रहेगा तो R4 इंटू R2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यह माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए अब हमको किस फॉर्म में लिखना है, I2 अपॉन इक्वेशन फर्स्ट में वैसे लिखे हैं, और जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से लिखेंगे ये I2 बटा R, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो R3 बटा R4 हो जाएगा। देखिए और इक्वेशन 2 क्या था मेरा, I2 बटा I1 बराबर क्या था, R1 बटा R2, यही था। अब ये फर्स्ट इक्वेशन था समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, किसे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब जैसे ही समीकरण फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो मेरा जो आप देखिए LHS साइड दोनों ये भी बराबर हो जाएगा, और ये भी बराबर हो गया, और यहाँ से ये भी बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए, तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया, R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। अतः ये संतुलन की स्थिति में एक सेतु किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के बराबर होता है। समझ में आ गया, कोई बड़ा चीज़, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोगों का क्लास ऑप्टिक्स क्लासेस पे चल रहा है, लगातार चल रहा है, और यहाँ पे ऑनलाइन आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल सबको सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप क्लास में IAC में 10+2 का क्लास चल रहा है आप लोग का, बिहार बोर्ड का, स्पेशली बिहार बोर्ड का अलग बैच चल रहा है। ठीक है, बिहार बोर्ड, और आपको नरकटियागंज की बेस्ट फैकल्टी बेस्ट टीम मिल रहा है, और 11th क्लास का जो बैच है वो मॉर्निंग में 6 o'clock टू 10 o'clock चल रहा है, मॉर्निंग में आप लोग का क्लास चल रहा है। देखिए हम लोग के पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन लिमिटेड सीट है, 30 स्टूडेंट को ही हम लोग पढ़ा रहे हैं, ओनली 30 स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग ज़्यादा को नहीं इसलिए पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास सबसे बड़ा चीज़ है कि भीड़ ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ, भीड़ ज़्यादा होने से प्रॉब्लम हो रहा है क्लास में। ठीक है, तो नया बैच चालू है, हरी अप जितना जल्दी हो सके 11th के बैच में एडमिशन लीजिए, और गारंटेड अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न ना आए रेगुलर बैच के अंदर, अगर आप 12th में हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं चाहे CBSE बोर्ड, तो आपकी फ़ी जो आप जितना भी फ़ी पेमेंट कीजिएगा वो आपको वापस हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको रेगुलर डेली बेसिस पे आपको क्लास आना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे क्लास आना होगा। और एक चीज़ का और आश्वासन देता हूँ कि आप लोग का जो क्लास है वो प्रॉपर ढंग से चल रहा है, और साथ साथ दूसरा चीज़ और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोग के क्लास की सबसे खास बड़ी बात, कि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी टीचर हैं, टीचर को एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, वैसे कितना बार ये लोग शॉर्ट्स बना के यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, फिर भी एक शॉर्ट। अमित सागर, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन नरकटियागंज, आप लोग को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। फिर रविराज सर, ये आपको केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स पढ़ाएंगे। ऑप्टिक्स क्लास के अंदर इंजीनियर सवीर सर, जो आप लोगों को मैथ का वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है। ठीक है, और रोमल श्रीवास्तव सर जो फैकल्टी ऑफ फिजिक्स है। मतलब आप लोग का बस आप लोग रेडी रहिए, हमारा टीम प्रॉपर वर्क कर रहा है और हम लोग क्लास चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब विश्वास कैसे करें कि क्लास कैसे चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग 10 दिन का डेमो है, 10 डेज़ का डेमो है, आप आइए यहाँ इस क्लासेस के अंदर, खुद को जज कीजिए कहाँ पे हैं, अपने आप को एनालाइज कीजिए। और इस बात का गारंटी जितनी भी टीचर है वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, साथ साथ उन्होंने कई गवर्नमेंट जॉब क्लियर किए हैं। लेकिन आपको फर्स्टली आपको इस संस्थान में आना पड़ेगा, और इस संस्थान